राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना सावन का महीना अभी चल रहा है। दोस्तों, सावन का महीना जो है भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसा बताया जाता है कि सावन के इस शुभ महीने में भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और आपको भगवान शिव आपके घर पर पधारे, तो दोस्तों सावन के इस महीने में जो आप जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण करेंगे, जितना भगवान शिव को याद करेंगे उतना ही भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, भगवान शिव का जो है ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर आप एक माला जाप जो है सावन के किसी भी दिन कर लेते हैं तो भगवान शिव जो है आपके द्वार दौड़े चले आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस महीने में जो आपको भगवान शिव की आराधना के लिए बेलपत्र से भी पूजा जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की जो है सबसे सस्ती और सरल पूजा बताई जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो है मात्र जल और बेलपत्र से भी प्रश्न किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको सावन के महीने में करने वाले बेलपत्र का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से शिव जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। बेलपत्र दोस्तों लगभग सभी के पास मिल जाता है। तो दोस्तों, आज या फिर किसी भी दिन आप पर सावन के इस महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जीवन में ज़रूर बदलाव देखने को मिलता है। सावन के महीने में शिव भक्त विभिन्न तरीकों से भगवान शिव का पूजन अर्चन करेंगे। शिवालय और शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं का अर्पण कर उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव की एक ऐसी प्रिय वस्तु है बेलपत्र। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, शंकर जी को सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगवान शिव को क्यों प्रिय है बेलपत्र। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब पार्वती जी के माथे से पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी। पार्वती जी के उस पसीने के बूंद से ही बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। मान्यता है कि बेल के पेड़ की जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखा में दक्षा यानी और पति में पार्वती तथा पुष्प में गौरी जी का वास है। इसी कारण शंकर जी को बेलपत्र प्रिय है। इसके अतिरिक्त मान्यता है कि बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थ स्थल होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाते हुए भी कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए जिनसे आपके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो सके। तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र दोस्तों आपने देखा होगा कि एक बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती है, तब जाके वह एक बेलपत्र होता है और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी फटी न हो या फिर उसमें किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धोल कर भी यानी पानी से धोकर गंगा जल से शुद्ध करके फिर से चढ़ाया जा सकता है। यानी आपके पास ज़्यादा बेलपत्र न हो तो अगर आप एक बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को रोजाना धोकर फिर से आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी पुराना नहीं होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखने चाहिए कि बेलपत्र की सतह जिस और चिकनी हो। यानी दोस्तों, आप जो बेलपत्र देखेंगे उसकी नीचे की तरफ जो परत है वो चिकनी होती है। चिकनी परत की ओर से ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग आपको करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय जल की धारा शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस समय आप शिवलिंग पर जो है बेलपत्र चढ़ाया है उसी समय आपको जो है जल की धारा से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो सभी नियम थे जो बेलपत्र आपको भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अब हम आपको जो उपाय बताएंगे, इस उपाय को जो है अगर आपने
सावन सोमवार या फिर श्रावण के किसी भी दिन कर लिया तो आपको जो उसका फल है वह अति शीघ्र देखने को मिलने लगेगा। यानी आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, भगवान शिव की कृपा से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए बेलपत्र का आपको उपाय बताते हैं। दोस्तों, कई बार बिगड़ते काम को बनाने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से सभी परेशानियां ठीक हो जाती हैं। अगर दोस्तों आपके जीवन में आर्थिक दुख है या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत का फल भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस सारी परेशानियों का हल एक बेलपत्र है। कई बार न चाहते हुए भी शादी में परेशानी होने लगती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आप बेलपत्र का उपयोग कर इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कीजिए, सावन के किसी भी दिन आपको 108 बेलपत्र लाने हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन के इस महीने में भगवान शिव को 108 की गिनती में ज़रूर कुछ चढ़ाना चाहिए। तो इसमें आप जो है बेलपत्र का ये उपाय कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बेलपत्र के 108 बेलपत्र ले आने हैं और साथ में बाजार से चंदन ले आए। चंदन लाकर बेलपत्रों पर दोस्तों जो है आपको चंदन से श्री राम का नाम लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, श्री राम का नाम लिखें और शिवलिंग के पास चले जाएं। जहाँ नज़दीक शिवलिंग हो उसके पास चले जाए, शिव मंदिर हो वहाँ पर आपको जाकर ये काम करना है। 108 जो बेलपत्र लिए हैं दोस्तों, उसके ऊपर राम 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 या जय श्री राम का नाम लिख दीजिए और एक एक पत्ता आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। और एक एक पत्ता, जब भी आप एक पत्ता चढ़ाते हो उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाना है। जैसे ही आपने शिवलिंग पर जो है वो बेलपत्र चढ़ाया, उसके हिसाब से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वो बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो तो 108 बेलपत्रों को चंदन के इत्र में डूबते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी वो जो बीमारी है बहुत ही जल्द बीमारी खत्म होने लग जाएगी। अब उपाय जो है दोस्तों, वो उपाय है कि जिन माताओं बहनों को संतान सुख की कमी है, जिन भाई बहनों को जो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से भगवान शिव की कृपा से आपको बहुत ही जल्द जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बेलपत्र के प्रयोग से आप जो है भगवान शिव को कैसे प्रश्न करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे होगी संतान की प्राप्ति। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप उतने बेलपत्र ले लें जितने आपकी उम्र हो। यानी अगर आप जो है 30 की उम्र है तो 30 बेलपत्र ले लीजिए, 40 की उम्र है तो 40 और 35 की उम्र है तो 35। आप जितने साल के हो उतने जो आपको बेलपत्र ले लेने हैं और जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लें। अब एक पात्र में दूध ले लें, तांबे का पात्र या अन्य किसी पात्र में जो है दूध ले लें। अब एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते हुए, एक बेलपत्र लें और दूध में डुबाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। हर एक बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय नमः, ओम नमो भगवते महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो जितने आपने पत्ते लिए हैं उस पत्तों को दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद संतान की प्राप्ति करें। दोस्तों, मात्र अगर आप ये काम सावन सोमवार या अन्य किसी भी दिन अगर आपने ये काम कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्द जो है संतान सुख की प्राप्ति होने लगेगी।